हेलो स्टूडेंट्स, आप एसएससी मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से आप पीवीटी गैस पेपर का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन को देख पा रहे हैं। तो आज हम लोग जो स्टार्ट किए हुए हैं 2-4 वाले रैखिक समीकरण योग, आप मेरे पूर्व का वीडियो देखिए। उसमें आपको मैंने एक सारणी बताया था, जो सारणी के आधार पर जो है आपका समीकरण युग में जो होता है वो किस कंडीशन में है, उसी के आधार पर आपका टोटल प्रश्न सॉल्यूशन में जा रहा है। देखिए, प्रश्न संख्या 19 से लेकर के मैंने 30 तक का प्रश्न लिख करके रखा है। इसको आप ध्यान से देखिए और सारणी को मिलाइए। सारणी से आपका टोटल प्रश्नों का सॉल्यूशन उसमें आ जाएगा आपको। ठीक है, तो पहला जो शर्त है उसका जो है वो आपका कंडीशन बना हुआ है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ऐसे समीकरण को हम लोग संगत समीकरण कहते हैं और इसका एक हल होता है। और जो ग्राफ जो बना है पहला शर्त पर जो रहेगा उसका ग्राफ जो बना है दो प्रतिच्छेदी रेखा बना है, और प्रतिच्छेदी रेखा के आधार पर उसका नाम जो है अविरोधी समीकरण भी होता है। जो दूसरा शर्त मैंने दिया है, दूसरा शर्त था आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका कोई हल नहीं होता है और हल की संख्या अगर पूछा जाए तो शून्य हो जाएगा। और इसका जो ग्राफ होता है वो आपको दो समांतर रेखा होता है, और जब समांतर रेखा होता है इस आधार पर क्योंकि हल नहीं होता है तो संगत समीकरण हुआ, और जब ग्राफ पर यहाँ पर समांतर रेखा हुआ तो समांतर रेखा एक दूसरे का विरोध करता है, ये एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है, इसलिए हम लोग इसको विरोधी समीकरण भी कहते हैं। बात रहा तीसरे शर्त का। तीसरा शर्त है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और इस शर्त के आधार पर जो इस कंडीशन में समीकरण आएगा उसका अनेक हल होगा। इसको हम लोग अपरिमित रूप से अनेक भी कहते हैं। ठीक है, और इसका जब ग्राफ होता है आपको संपाती रेखा होता है, दो संपाती रेखा, अर्थात तो अपरिमित रूप से अनेक हल का दो संपाती रेखा हुआ, तो ग्राफ जो है एक दूसरे के ऊपर उसी रेखा पर से गुजरता है, इसलिए ग्राफ के आधार पर इसे हम लोग आश्रित समीकरण कहते हैं। और हल जो होता है अनेक हल होते हैं, इसलिए इस कंडीशन में जो समीकरण युग में रहेगा इसको भी हम लोग संगत समीकरण का नाम देते हैं। क्लियर? आइए हम लोग प्रश्न संख्या को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए छात्र हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। ठीक है ना? आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 19 से लेकर के प्रश्न संख्या 30 तक का सिर्फ देखना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना? देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 संपाती रेखाओं का शर्त। संपाती रेखा के लिए तीसरा शर्त बना है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है ना? ये तीनों बराबर होना चाहिए, कहीं भी नॉट इक्वल टू का चिन्ह नहीं लगा रहना चाहिए। आप देख लीजिए, सिर्फ ऑप्शन ए को नॉट इक्वल टू का कहीं चिन्ह दिखेगा, सी में भी नॉट इक्वल टू दिखेगा, डी में भी नॉट इक्वल टू कहीं दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि तीनों ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन आपका बी सही हो गया। अब आप कहिएगा कि a1/a2 होता है, तो देखिए समीकरण का जो फॉर्म है ऐसा भी हो सकता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। दूसरा हो जाएगा आपका dx प्लस ई वाई प्लस एफ इजकल टू 0 हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। ठीक है, आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 20। ठीक है ना? आपका राइट ऑप्शन उसका कौन सा हो गया? बी। ठीक है ना? इसमें डरना नहीं है, a1/a2 भी हो सकता है, a/d भी, क्योंकि फॉर्म सिर्फ इन्होंने क्या किया है, सिर्फ लग रहा है कि ये चेंज कर दिया होगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, दूसरा समीकरण का dx प्लस ई वाई प्लस एफ इजकल टू 0। ऐसा है, लेकिन तीनों इक्विवेलेंट है अनुपात में। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न संख्या 20 देखिए। यदि रैखिक समीकरण ax प्लस बी बराबर 0 का हल है, तो देखिए यहाँ पर जो है यदि हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि इसका जो प्रश्न था 20 में मैंने देखा कि यहाँ पर समीकरण जो था वह पेयर में दिया हुआ था, और उस समीकरण का जो था कुछ भी निर्देश नहीं चल रहा था, और आंसर जो इसका दिया हुआ है इन्होंने -b/a सिलेक्शन किया है। समीकरण लिखा है, समीकरण युग्म नहीं लिखा था प्रश्न में। ठीक है, मैंने प्रश्न को इसको ठीक किया है कि रैखिक समीकरण ax प्लस बी बराबर 0 का हल है, तो रैखिक समीकरण का हल होगा तो इसका एक हल क्या हो जाएगा? देखिए x का मान जो है प्लस बी आएगा राइट, तो माइनस बी होगा, और गुना 1/a हो जाएगा -b/a, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। रैखिक समीकरण जो है ये पेयर नहीं बना है, एक समीकरण बना है।
ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 21। रैखिक समीकरण का आलेख जो होता है क्या होता है, तो देखिए यहाँ भी ध्यान रखना है, रैखिक समीकरण युग्म नहीं बना है, पेयर नहीं बना है। पेयर जब होता है प्रतिच्छेदी रेखा होता है, समांतर रेखा होता है, संपाती रेखा, सिर्फ ओनली फॉर रैखिक समीकरण, मतलब एक रैखिक समीकरण है ये। तो एक रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है वो एक सरल रेखा होता है। जैसे ही युगपत रैखिक समीकरण बनेगा, पेयर बन जाएगा, तब उसमें जो है दो प्रतिच्छेदी रेखा बने, या दो समांतर रेखा या दो संपाती रेखा बनेगा, ठीक है ना। आइए यहाँ पर एक सरल रेखा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखिए, संगत समीकरण युग्म का डैश हल होता है। आपने देखा कि पहला सब जो शर्त होता है a1/2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, एक और द्वितीय हल होने का शर्त बना हुआ है, एक हल होता है, ठीक है। तो यहाँ राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है 23 में, वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल ना हो डैश कहलाता है। तो जिसका हल कोई ना हो तो हम लोग उसको असंगत समीकरण कहते हैं, ठीक है। जब इसको ग्राफ के नेचर पर ले जाते हैं तो इसको हम लोग विरोधी समीकरण भी कहते हैं, ठीक है ना। तो विरोधी अगर रहे तो वो भी चलेगा, असंगत है तो ये भी चलेगा, असंगत हो गया आपका, राइट ऑप्शन ये हो गया। अगला है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां हैं। आप जान लीजिए रैखिक समीकरण युग्म पेयर में है, युगपत रैखिक समीकरण को हल करने की 4 विधि है, जिसमें से 3 बीजीय विधियां हैं और एक ज्यामितीय विधियां हैं, जिसे हम लोग आलेखीय विधि कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बीजीय विधियों की चर्चा है, 3 बीजीय विधि बना है, आपको पता होना चाहिए। पहला बीजीय विधि बना है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि और तीसरा है आपका वज्रगुणन विधि, ठीक है ना। आइए यहाँ पर बीजीय विधियों का चर्चा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 बीजीय विधियां हैं, ठीक है ना, और एक ग्राफीय विधि है, कुल मिलाकर 4 होता है, लेकिन बीजीय विधि 3 हुआ और एक ज्यामितीय विधि जिसे आलेखीय विधि कहते हैं। क्लियर, तो बीजीय विधि 3 हो गया। अगला प्रश्न संख्या 25 है, अद्वितीय हल वाला रैखिक समीकरण डैश कहलाता है। एक अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब होता है एक केवल एक ही हल होना चाहिए। तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, संगत समीकरण कहते हैं, राइट ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है 26, आश्रित समीकरण के युग्म का डैश हल होता है। आश्रित समीकरण के युग्म का डैश हल होता है। आश्रित समीकरण युग्म कौन कहलाता है, तो आपने देखा होगा तीसरा शर्त में जो ग्राफ बना है आपका, वही आश्रित समीकरण का नाम दिया है। एक संपाती, 2 संपाती रेखा है, तो ये तीसरा शर्त पर चला जाता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसका अनेक हल होता है, ठीक है ना। तो इसके अनेक हल हो जाएंगे, अनेक, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है असंगत समीकरण युग्म का डैश हल नहीं है। अब बताइए असंगत समीकरण युग्म का क्या इसमें वर्ड, कौन सा वर्ड सेट हो रहा है। देखिए असंगत समीकरण युग्म का, देखिए ये ऑप्शन 2 हल नहीं है, ये गलत हो गया। अनेक हल नहीं है, ये भी गलत है। तो असंगत समीकरण युग्म का एक हल नहीं है, ये भी नहीं हुआ। आप जानते होंगे कि असंगत समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन डी नहीं, तो यही भरा जाएगा, कोई हल नहीं है। असंगत समीकरण का कोई हल नहीं होता है, समझ गए। चलिए अगला जो है प्रश्न संख्या 28, समीकरण युग्म x + 2y = 4, 2x + y = 12 का ग्राफीय निरूपण डैश सरल रेखाएं होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है ग्राफीय निरूपण डैश सरल रेखाएं होंगे, कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ जो समीकरण दिया गया है, यहाँ a1/a2 1/x का गुणांक 1 है, 1/2 हो रहा है। b1/b2 का मान 2/1 हो रहा है। तो क्या 1/2 2/1 बराबर हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a1/a2 = b1/b2। तो इस आधार पर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, तो असमांतर रेखा कर सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन है क्या, 28 नंबर का जो इसने आंसर दिया है वो दिया है आपका समांतर। तो समांतर कब होगा, तो जब आप देखेंगे कि 2 a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 होगा, तब जब ये दूसरा शर्त पर आएगा। तो इस सवाल को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। सवाल क्या होना चाहिए कि यहाँ पर
1/2 A1/A2 हुआ। फिर यहाँ देखिए 2/, हम यहाँ पर 4 अगर दे देते हैं तो 2 1 2 2 दूना 4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और C1/C2 4/12 1/3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा A1/A2, यहाँ पर अगर हम 4 दे देते हैं 2x + 4y, तो ठीक है। मतलब ये समझिए A1/A2 1/2 B1/B2 बराबर होगा और इज नॉट इक्वल टू C1/C2 में जाएगा, तब जाकर के दूसरा शर्त पर होगा, तब इसका ग्राफ जो होगा वो आपका समांतर रेखा होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर राइट ऑप्शन बी चाहते हैं जो दिया है केस पेपर में, तो उसके आधार पर आपको प्रश्न को ठीक करना पड़ेगा, या अगर प्रश्न को नहीं ठीक करते हैं तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, असमांतर रेखा हो जाएगा। मतलब असमांतर रेखा में समांतर नहीं है, तो समांतर नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा का रूप लेगा, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 29 देखिए, के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7, दूसरा 2x + ky = 14 संपाती होंगे। तो k का मान संपाती के लिए क्या कंडीशन बना है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तीनों अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो मान उठाइए यहाँ से, x गुणांक क्या है 1, यहाँ कितना है 2, A1/A2 का मान 1/2 हो गया, = B1/B2 2/k। देखिए यहाँ पर k का मान आ चुका है, = C1/C2 भी होता है, तो यहाँ = 7/14 हो जाएगा। कहीं से आप कंपेयर कर सकते हैं, इसको बराबर कीजिए, इसको बराबर कीजिए, कहीं से भी k का एक पेयर लेकर के कंपेयर कर दीजिए। तो देखिए k गुना 1 क्या हो जाएगा, k = आपका मान हो जाएगा 2 दूना 4, k का मान आपका 4 हो गया। अगर आप इसको और इसको इक्विवेलेंट करते हैं, बराबर करते हैं, तो भी वही होगा। देख लीजिए यहाँ पर 7 गुना के 7k 14 दूना 28, या k बराबर 28/7, 7 चौके 28, 4 हो जाएगा। क्लियर। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो रहा है। अगला है युगपत समीकरण 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 9 है, तो समीकरण निकाय है। तो किस नेचर का समीकरण निकाय है, ये सिस्टम जो है निकाय को हम लोग सिस्टम कहते हैं। यह सिस्टम किस रूपों में है, तो इसका देखिए A1/A2 2/4 1/2 हुआ, B1/B2 3/6 1/2 हो गया, और C1/C2 5/9, ये बराबर नहीं हुआ। तो किस नेचर का हुआ, A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, C1/C2 बराबर नहीं हुआ। ये दूसरा शर्त है। दूसरा शर्त क्या होता है, तो समीकरण का नाम पूछे तो असंगत, अगर ग्राफ पूछे तो आपका ग्राफ पूछा जाएगा 2 समांतर रेखा हो जाएगा, और समीकरण का हल पूछेगा तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर असंगत समीकरण निकाय क्या आ जाएगा आपका असंगत, क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2, तो ये असंगत हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए। क्लियर हो गया। चलिए अगला वीडियो का आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद हुआ होगा तो आप इसे लाइक करके दूसरे मित्रों को भी शेयर करें।